इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यों आपको ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत नहीं है अपनी मसल बिल्ड करने के लिए और स्ट्रेंथ बिल्ड करने के लिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन आप मेरे से पूछो कि भाई तुम कौन हो और हमें तुम्हारी क्यों सुनना चाहिए। कभी तो कुछ पूछ लिया करो यार। तो हाँ, मैं कौन हूँ और आपको मेरी क्यों सुननी चाहिए। तो मैं एक आपकी तरह एक कॉमन मैन हूँ। मैं बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ें ट्राई कर करके कि साइंस का भी कहती है कि 1 into पर पाउंड बॉडी वेट के हिसाब से 1 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। या जितना पर पाउंड आपका वेट है उस हिसाब से 2 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो सकता है आगे वाले उसमें फ्यूचर में कहे कि नहीं इतना नहीं ले सकते। तो मैं इस चीज़ के साथ नहीं जाना चाहूँगा जो बदलती रहती है। मैं रदर उस चीज़ के साथ जाना चाहूँगा जो कांस्टेंट रहती है। और कांस्टेंट क्या रहता है? आपका नेचर। और दूसरी चीज़ एक आयुर्वेद कांस्टेंट जो 5-6 साल पहले लिखा गया था वो आज भी वैसे ही वैलिड है। तो हे गाइस, टू दिस साइड लेट्स स्टार्ट। मैंने कुछ हाई प्रोटीन जो चीज़ें होती हैं जिसमें कंप्लीट प्रोटीन होता है वो उठाई हैं और थोड़ा सा मतलब आपको बताना चाहूँगा कि नेचर कैसे प्रोटीन हमें प्रोवाइड करती है उस मामले में। सबसे पहले मिल्क पे आते हैं। 1 कप में 4 ग्राम प्रोटीन होता है, उसके साथ 5 ग्राम कार्ब है और 1 फैट है। अब देख सकते हो जैसे कर्ड में 1 कप 3.5 ग्राम प्रोटीन होता है, 4.7 कार्ब्स और 3.3 ग्राम फैट होता है। अब पनीर की बात करें तो 100 ग्राम में 11 ग्राम प्रोटीन होता है। अब यहाँ पे प्रोटीन का रेशियो सबसे ज़्यादा देखो यहाँ पर है। अगर वेजिटेरियन की बात करें 3.5 कार्ब्स होते हैं और 4.4 आपका फैट होता है पनीर में। ये मैंने ऐसे गूगल पर सर्च किया था और रैंडमली उठा लिया, थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। जैसे अब एग की बात आ जाए तो 1 अंडे में 6 ग्राम प्रोटीन होता है, होल एग की बात हो रही है। 0.6 ग्राम कार्ब होता है और 5 ग्राम के आसपास फैट होता है। चिकन की बात करें 100 ग्राम जैसे तो 27 ग्राम प्रोटीन, सबसे ज़्यादा प्रोटीन इसमें आएगा। 0 कार्ब होता है लगभग और फैट होता है आपका 14 ग्राम। तो अब इसको नेचर कैसे प्रोवाइड करता है आपको प्रोटीन? सबसे पहली बात तो कहीं भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जहाँ पे सिर्फ प्रोटीन हो। किसी न किसी चीज़ के साथ कोई ना कोई चीज़ है। एग की भी बात करें तो उसमें अगर सिर्फ एग वाइट में अगर आप कहो तो वहाँ पे लीन प्रोटीन हो सकता है, लेकिन बाकी उसमें होता है। तो अब जैसे नेचर की बात करें, अगर आपको नहीं पता हो कि इसमें प्रोटीन, कार्ब्स और फैट है तो आप एग पूरा ही खाओगे। अब ये तो मैंने मेन प्रोटीन डाली। अब और भी चीज़ें होती है इसमें प्रोटीन, जैसे दाल वगैरह में और सब चीज़ें होती है। अब सबसे ईजी, अब जैसे अगर आप मान लो बीमार हो तो आपके फ्रेंड्स आपके लिए क्या लेके आते हैं? यार बीमार है, ज़्यादा पचा नहीं पाएगा, इसके लिए क्या लेके चलते हैं? फ्रूट्स लेके चलते हैं। तो आपके लिए फ्रूट्स लाते हैं। उनको पता है यार बॉडी में दम नहीं है तो फ्रूट्स लेके चलते हैं, फ्रूट्स बचाएगी। अब एक मूंग एक्सेप्शन होता है, उसके बारे में बात करते हैं। फ्रूट्स की बात हो रही है यहाँ पे। तो फ्रूट्स में ज़्यादा देखो बहुत कम प्रोटीन होता है। अगर आप गूगल पर सर्च करोगे जैसे बनाना में पॉइंट कुछ हो गया, जैसे कॉमन फ्रूट्स की बात कर लो, एप्पल में कम होता है, वैसे वेजिटेबल्स में भी काफ़ी कम होता है। तो आप ये देखो कि प्रोटीन एक बहुत नेचुरली भी, अगर आप साइंस की नहीं सुनो तो प्रोटीन एक बहुत हैवी टू डाइजेस्ट चीज़ होती है। पनीर अगर आप खाली खा लो बिना स्पाइसेस के, आपसे ज़्यादा खाया नहीं जाएगा, लिमिट होती है उसकी, क्योंकि इसमें अब देखो प्रोटीन की बात हो रही है 11 ग्राम। अब चिकन तो मैंने कभी खाया नहीं तो मैं बता नहीं सकता, लेकिन मैंने पनीर खाता हूँ तो मैं पनीर का बता सकता हूँ आपको 11 ग्राम भी प्रोटीन आप एक लिमिट तक खा सकते हो। रोज़ भी आप खाओगे, अगर आप एक मतलब बिल्कुल ही एक्सरसाइज नहीं करते तो पहली बात तो आप रोज़ खा ही नहीं पाओगे। खाओगे तो बहुत ज़्यादा मोटे हो जाओगे, बिना फालतू में फैट चढ़ जाएगा आपकी बॉडी में। तो प्रोटीन एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो बहुत ज़्यादा हैवी टू डाइजेस्ट होता है, जैसे मैंने कहा। तो नेचर इस हिसाब से प्रोवाइड करती है, तो आपको उस लिमिट में ही लेना ज़रूरी है। जैसे कि साइंस कुछ भी कहे कि आप 3 पर ग्राम, मतलब आपकी बॉडी के पर पाउंड का आप 3 ग्राम भी प्रोटीन ले लो तो वो ठीक है। तो जैसे कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग बैड होती है, तो अगर मैं नेचर की बात सुनूं तो प्रोटीन आपको लिमिट में ही लेना चाहिए। एक लिमिट से बाहर प्रोटीन बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। अभी थोड़ा सा प्रोटीन पे एक थर्मल इफेक्ट की बात आती है कि जैसे कि साइंस कहती है कि प्रोटीन जब आप लेते हो तो आपकी बॉडी पे एक थर्मल इफेक्ट होता है। मतलब कि कहा जाता है कि जब आप प्रोटीन लेते हो तो उसका 30% प्रोटीन तो वो प्रोटीन पचाने में ही लग जाता है। तो आप ये समझो, अब यही फिर उस तरफ इंडिकेट कर रहा है कि प्रोटीन बचाना एक बहुत मेहनत का काम है, आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अब इसके अभी आगे बताऊंगा उसके बारे में क्या होता है। दूसरा होता है एक स्लीप कोटा। मतलब जब आप प्रोटीन बहुत ज़्यादा लेते हो तो आप बहुत ज़्यादा सोते हो, या अगर आपने नहीं भी लिया है तो आप देखो जो बहुत ज़्यादा एथलीट्स होते हैं, जो बहुत ज़्यादा बॉडी बिल्डर्स होते हैं, उनको ये बताया जाता है भैया कम से कम 8 घंटे तो सोना है, 10 घंटे सो तो और अच्छा। तो 8 से 10 के बीच में हो जाता है। क्यों? मे बी एक्सरसाइज से वियर एंड टियर होता है। दूसरा पॉइंट ये, इतना ज़्यादा प्रोटीन ले रहे हैं। फिर आप दूसरा पॉइंट ये भी कह सकते हो कि यार एक्सरसाइज से वियर एंड टियर हुआ है तो प्रोटीन की ज़रूरत पड़ेगी उसको करने के लिए, लेकिन फिर प्रोटीन आपने लिया तो फिर अपनी बॉडी पे और ज़्यादा मेहनत डाल दी, क्योंकि उसको डाइजेशन करने में और ज़्यादा बॉडी को मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसलिए आपका स्लीप कोटा जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ भी जाता है। बहुत ज़्यादा प्रोटीन लेने के साइड इफेक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। थोड़ा सा मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूँ कि मैं प्रोटीन की बात कर रहा हूँ तो मैं न्यूट्रिएंट की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे सिर्फ सप्लीमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। सप्लीमेंट तो एक अलग बड़ा टॉपिक है, उसमें एक अलग वीडियो बना दूंगा, लेकिन फिलहाल प्रोटीन न्यूट्रिएंट की बात हो रही है। तो सबसे पहले जो बहुत ज़्यादा प्रोटीन लेते हैं, आप थोड़ा सा ना ऑब्जर्व करना शुरू करो। जैसे इंस्टाग्राम है आपके पास, तो कोई बहुत ज़्यादा प्रोटीन जो लेता है, क्लेम करता है बहुत ज़्यादा प्रोटीन लेता हूँ, वो लेते हैं, उनको क्लेम करो। आप उनका फेस देखो वो कैसे लगते हैं, जो जिस एज में वो है और जितनी एक्सरसाइज करते हैं उनका फेस देखना थोड़ा सा एजेड और थोड़ी सी झुर्रियाँ वगैरह उनके फेस पे आने लगती हैं। तो थोड़ा सा नोटिस करो कि जिसको आप फॉलो कर रहे हो उस जैसा आप दिखना भी चाहते हो, उतना प्रोटीन वो लेता है, इस वजह से ही शायद वो ऐसा दिखता है। क्योंकि अल्लाह अच्छी खासी एक्सरसाइज करने के बाद तो बंदा यंग रहना चाहिए, लेकिन वो एक लिमिट क्रॉस कर जाते हैं खाने की और एक्सरसाइज की, जिस वजह से वो वैसे दिखते हैं। थोड़ा सा आप ऐसा ऑब्जर्व करना शुरू करो। दूसरी चीज़ आप ऑब्जर्व करो कि उनके फेस पे एक ग्लो,
जो आयुर्वेद में वर्ड्स खाए गए जैसे ओज और तेज, मतलब जैसे कि बॉडी फेस पे एक ग्लो होता है, चेहरे पे एक ग्लो सा जो होता है वो मतलब थोड़ा सा डल सा हो जाता है, थोड़ी सी डार्क साइड पे तरफ बंदा चला जाता है कि हल्का सा काला दिखने लग जाता है। जैसे कि अब काले की बात करते जैसे अंग्रेज लोग होते हैं उनमें इतना नहीं पता लगेगा, वो ऑलरेडी गोरे होते हैं, हल्के से डार्क साइड चले भी गए। लेकिन झुर्रिया वगैरह उस तरफ का पॉइंट आप देख सकते हो, चेहरे से एक ग्रेस थोड़ी सी खत्म हो जाती है उनके चेहरे पे। और मतलब फिर आप कहोगे कि यार ऐसा तो नहीं होता। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वो तो बाल का सबसे बड़ा इशू है आज की डेट में कि लोगों के बाल। तो बाल का इशू ये भी है कि जो नहीं भी करते हैं उनको भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। खैर, लेकिन प्रोटीन भी उसका एक रीज़न हो सकता है कि आपके बालों पे, क्योंकि कहीं ना कहीं बॉडी पे इफेक्ट दिखाता ही है। तो और दूसरी की बात, और एक आप हो सकता है कहो कि यार सबका तो नहीं होता को, ठीक है, हाँ वो भी रीज़न हो सकता है। जब सबसे पहले कहा कि एक्सरसाइज बाकी सारी चीज़ों को नलीफाई कर देती है, क्योंकि उससे आपकी अग्नि बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। मैं आपको ये पहले वाली वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो बहुत सारी चीज़ें वो कर सकते हो, लेकिन फिर भी एक लिमिट तक ही कोई भी चीज़ आप रोक सकते हो उसके बाद, लेकिन उसके बाद फिर वही आपके फेस पे दिखने लग जाएगा। और दूसरी बात करें कि नहीं, आप कहते हो कि नहीं कोई एक ऐसा बंदा है भी जो बहुत ज़्यादा प्रोटीन लेता है और मतलब सही भी दिखता है, उसका फेस भी बहुत अच्छा है, हमसे तो अच्छा ही है, हमने कुछ भी नहीं करते तब भी, तो हाँ ठीक है, कोई नेचुरली किसी चीज़ में अच्छा होता है, उसका पंच तत्वों का मिश्रण इतना अच्छा हो कि वो उस प्रोटीन को भी झेल रहा हो। लेकिन कब तक एक लिमिट आएगी जहाँ पे वो आपको दिखने लग जाए कि हाँ शायद 40 या 50s में आके वो बहुत ज़्यादा एजेड दिखने लग जाए, जो एक नॉर्मल बंदा भी नहीं दिखे। अब तो खैर दिखने लग गए हैं, सभी उल्टा सीधा खाने लग गए हैं, लेकिन नॉर्मल बंदा जो हेल्दी खाता है वो ना दिखे, लेकिन वो जो इतनी एक्सरसाइज करता है और इतना प्रोटीन लेता है वो दिखने लग गया है। थोड़ा सा आप खुद ही देखो और ऑब्जर्व करना सीखो, आपको थोड़ा सा पता लगेगा कि हाँ यार कुछ तो बात है कि मे भी शायद नेचर ने हमें प्रोवाइड किया तो हमें इतना ज़्यादा प्रोटीन नहीं लेना चाहिए, उसकी भी लिमिट है। तो फिर अब क्वेश्चन आता है कि यार ठीक है, सब बात ठीक है, तो आप बताओ आखिर कितना प्रोटीन ले। तो अब उसके कुछ ही ऑप्शंस हैं। सबसे पहले जैसे मैंने आपको जो स्टार्टिंग में बताया था उसका रेलिवेंस थोड़ा सा ये इधर आया कि आप थोड़ा सा नेचर से पूछो कि नेचर ने आपको प्रोटीन कम मात्रा में हर चीज़ में दिया है और भी चीज़ें साथ में दी हैं, तो किसी वजह से दी हैं, तो आपको मतलब इतना ज़्यादा प्रोटीन नहीं लेना चाहिए। दूसरा बात, आप जैसे मैंने कहा कि आयुर्वेद से पूछ सकते हो, क्योंकि वो तब से अब तक कांस्टेंट है, साइंस चेंज होती रहती है लेकिन आयुर्वेद चेंज नहीं होता है। तो उसमें तो प्रोटीन कार्ब्स और फैट की बात ऐसा सच होती नहीं है, उसमें जैसे मैंने कहा कि टेस्ट की बात होती है, गुड़ की बात होती है, ये सब बातें होती हैं, उसमें उसकी बात नहीं होती। तीसरा, आप खुद पे थोड़ा टेस्ट करके दे सकते हो कि आपने ज़्यादा किसी टाइम पे ज़्यादा प्रोटीन ले रहे हो, उससे अच्छा तो कुछ है नहीं। आप खुद के ऊपर टेस्ट करें, आपको पता लगेगा कि वो आपके लिए क्या बेस्ट है। उसमें कि आप किसी टाइम ज़्यादा प्रोटीन लेके देखो कि आपका एनर्जी लेवल कम होता है या बढ़ता है, या फिर क्या नाम है, आप स्लीप बहुत ज़्यादा नींद ले रहे हो, या फिर करके आपको बहुत ज़्यादा रफ सा लग रहा है, स्किन थोड़ी सी ख़राब हो रही है, या बालों में कुछ फ़र्क दिखने, छोटे छोटे चेंजेस होते हैं, ज़्यादा हो सकता है ना पता लगे, 1 साल बाद पता लगे। तो आप देखो, तो आप थोड़े से इतने वो रहना कि 1 साल बाद अगर नहीं है तो आप इतने स्ट्रांग हो उस टाइम पे कि नहीं ये मेरे को नुकसान कर रहा है, मैं ये छोड़ दूँ। तो कुछ लोगों को ये होता है कि वो वहाँ पे फिर छोड़ भी नहीं पाते कि यार अब मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है, प्रोटीन तो मेरे को लेना ही पड़ेगा क्योंकि मेरे को साइज़ और वो सब मेंटेन करना है। तो अपना दिमाग इतना ओपन रखना थोड़ा सा कि आप इस चीज़ को थोड़ा सा वहाँ पे देखो और आपको लगे कि हाँ मेरे को नुकसान कर रहा है, तो वहाँ पे साइंस कुछ भी कह रही हो, आप अपनी दिमाग से उसको सोच के देखो कि नहीं यार मेरे को नुकसान कर रहा है। मे भी हो सकता है कुछ टाइम बाद एक स्टडी आ जाए कि नहीं वो सही था, मतलब वो वाली बात सही थी कि नहीं इतना ज़्यादा प्रोटीन नहीं लेना चाहिए, जो और लोग कह रहे थे कि वो बात भी सही है। मैं पहले थोड़ा सा ये भी सोचता था कि यार इतने सारे वो हैं, सब हर कोई अलग कहता है। कोई कहता है नहीं मैं बहुत ज़्यादा प्रोटीन नहीं लेता, कोई कहता है कि नहीं प्रोटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और मतलब कोई कुछ अलग कहता है, कोई कुछ अलग कहता है। तो मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ था, तो उसका आंसर मेरे को नहीं मिलता था। लेकिन अब मैं थोड़ा सा आपको उसका आंसर बताऊंगा। उसका आंसर ये है कि असल में कोई ऐसा कुछ है ही नहीं, कोई एक बंदा है ही नहीं जो सब कुछ पता हो। सब कुछ नहीं पता है आपकी बॉडी में, आपकी बॉडी को आपसे अच्छा कोई नहीं जान सकता है। तो आप दूसरों की बातों में ना आए, एक बार थोड़ा सा नेचर से थोड़ा सा देखें करके, आप ऑब्जर्व करके। और दूसरी बात, जिन लोगों को फॉलो करते हैं उनको थोड़ा सा देखें कि वो कैसे दिखते हैं, आप वैसे दिखना भी चाहते हो, इतना प्रोटीन लिखते हैं तो उनकी एज में आप जाके कैसे दिखोगे, उस टाइप से थोड़ा सा अपने आप को रिलेट करें। और तीसरा एक मूंग वाला पॉइंट रह गया जो मैं कह रहा था कि जैसे कि उसमें मूंग जैसे कहते हैं कि हाई प्रोटीन होता है, लेकिन मूंग को थोड़ा सा जैसे आयुर्वेद में कहते हैं थोड़ा सा अलग बनाया है। मूंग बहुत हल्की होती है डाइजेस्ट होने में और बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, ये मूंग की स्पेशलिटी है हाई प्रोटीन होने के बाद भी कि वो ऐसी होती है। तो मूंग की बात ऐसे इधर से अलग हो जाती है। तो बस इस वीडियो को यहाँ पे खत्म करते हैं। बस मैं ये कहना चाहूँगा कि आप ब्लाइंडली किसी को फॉलो ना करें, देखें थोड़ा सा ऑब्जर्व करके, थोड़ा सा टेस्ट करके कि आंखें बंद करके नहीं कितना 2 ग्राम प्रोटीन मेरे को पर पाउंड के हिसाब से लेना ही लेना है या 3 ग्राम लेना ही लेना है। थोड़ा सा फॉलो करें, हो सकता है आपका एक में भी काम हो जाए, हो सकता है आपका मतलब और से भी कम में भी काम हो जाए। जितना ज़्यादा आप कम प्रोटीन लो, मैं तो ये कहता हूँ उतना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि उतने आप ज़्यादा यंग रहोगे, उतने ज़्यादा हाई एनर्जी रहोगे, उतना ज़्यादा कम सोओगे, तो आपका जो काम है, जो कर्म है, उसके लिए आपको ज़्यादा टाइम मिलेगा। तो इस वीडियो में पे ख़त्म करते हैं। मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। टिल देन टेक केयर गाइस, जय हिंद।